नमस्कार साथियों, मैं निवेश बंसाली और एक्स्ट्रा हेल्थ केयर के इस मिशन में, जैसा कि हमने आपको गर्भावस्था के दौरान जो पूरे 9 माह होते हैं उसमें पहले 3 माह में हमने बात की थी। हमारे साथ खरगोन के जाने माने स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रक्षा मुजाल्दे मैडम हैं। आपके कमेंट्स भी आए कि अगले 3 माह के बारे में क्या होगा। तो अभी जो बीच के 3 माह हैं, चौथे महीने से 6वें महीने तक, तो उस बारे में आपको क्या बातों पर ध्यान रखना है, उस बारे में मैडम से चर्चा करते हैं। मैडम, आपने पहली बार में तो हमारे दर्शकों को यहाँ तक बता दिया था कि वजन वगैरह पर भी थोड़ा सा बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, उस पर हमने एंड किया था। उसके आगे अब हम कंटिन्यू करते हैं। जी बिल्कुल। हम अब जैसे पहले 3 महीने की हमने बात करी, पहले 3 महीने में बॉडी एडजस्ट होती है धीरे धीरे प्रेगनेंसी को, क्योंकि प्रेगनेंसी एक नई चीज़ है बॉडी के लिए और 3 महीने लगते हैं उसको एडजस्ट होने में। और इसके बाद के जो 3 महीने होते हैं बॉडी उसको पूरी तरह से अपने अंदर इम्बाइब करती है और उसके कारण, मतलब प्रेगनेंसी के कारण, अपना बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं जिसको कि हम लोग ऑब्जर्व करते हैं और पेशेंट भी उसको नोटिस करने लगता है। और ये जो चेंजेस हैं ये नॉर्मल में अलग होते हैं, एबनॉर्मल में अलग होते हैं। तो जो नॉर्मल चेंजेस होते हैं उन पे भी हमको ध्यान देना चाहिए। और नॉर्मल जो चेंजेस हैं वो बीपी को लेकर के भी होते हैं, वो हीमोग्लोबिन को लेकर के भी होते हैं, हार्ट को लेकर के भी होते हैं, वज़न को लेकर के भी होते हैं, बच्चे के भी चेंजेस बहुत फटाफट होने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमको ऑब्जर्व करना रहता है। और हम इसमें भी रिकमेंड करते हैं कि हर महीने महिलाओं को अपना चेकअप कराना है, अपना एज वेल एज बच्चे का भी, क्योंकि अब बच्चा दिखने लगता है, बनने लगता है, बढ़ने लगता है। तो ये चेकअप इम्पॉर्टेंट होते हैं। दूसरा इसमें जो चेकअप है ये तो है ही, इसके अलावा जो बॉडी के जो चेंजेस हैं जो महिलाएं नोटिस करती हैं उसको उनको समझना रहेगा कि ये नॉर्मल क्या है और कुछ प्रॉब्लम्स क्या है जिसके कारण हमको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। जैसे कि वज़न, अगर वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है तो आप डॉक्टर को तुरंत दिखा दीजिए। बहुत तेज़ी से मतलब कि 1 हफ्ते में 5 किलो वज़न बढ़ गया है तो उनको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। बीपी में कोई बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है या सूजन आने लग गई है तो उनको तुरंत डॉक्टर को दिखाना रहेगा। और इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट जो जांचें होती हैं वो इस समय में हमको करानी रहती है। जो जांचें जो हैं वो जैसे हीमोग्लोबिन को लेकर के, क्योंकि हीमोग्लोबिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस समय में हीमोग्लोबिन में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं और ऐसा कहते हैं कि जब ये दूसरा महीना, तीसरा ट्राइमेस्टर और पहला ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर है, तब जो हीमोग्लोबिन है वह स्वतः 2 ग्राम कम हो जाएगा, जो दिखता है कि 2 ग्राम कम हो गया है। और इसीलिए इस समय में हम लोग आयरन की और कैल्शियम की गोलियां चालू करते हैं और गवर्नमेंट इसको फ्री भी प्रोवाइड कर रहा होता है। किसी भी आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, जो चाहे छोटा PHC हो, CHC हो, वहाँ पर भी मिल जाता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इस पे बहुत काम कर रहे हैं और वो लोग इसको दे रहे हैं। तो जो गांव की महिलाएं हैं उनसे भी निवेदन है कि वो लोग वहाँ जाएं, अपनी आयरन की, कैल्शियम की जो भी वो गोलियां दे रहे हैं वो उसको लेना चालू करें, क्योंकि वो ज़रूरी होता है। क्योंकि हीमोग्लोबिन अपने आप स्वतः कम हो जाता है प्रेगनेंसी में, क्योंकि बॉडी एडजस्ट हो रही है इन सब चीज़ों को। और इसके अलावा जो चीज़ें देखनी रहती है, ध्यान देने वाली बात है, वो है टीके। बिल्कुल सही। टीकों का इंजेक्शंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और जो ये 3 महीने के बाद पहला टीका लग जाता है और उसके जो पहला टीका लगा है उसके 1 महीने बाद हमको दूसरा टीका भी लगवाना होता है। आजकल 2 तरह के टीके आने लगे हैं। एक जो नॉर्मल टिटनेस लगता है वो पहला टीका होता है, दूसरा जो लगता है वो DTaP लगता है और वो सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल है, मतलब वहाँ मिल जाएगा आपको और वो लगवाना ज़रूरी है। इस टीके पे ध्यान देना चाहिए, उसको भूलना नहीं चाहिए। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी इनको सबको
ले करके आशा जो कार्यकर्ता है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, ये टीके लगवाने के लिए पेशेंट को खुद ही ले करके भी आते हैं, तो उनको मना नहीं करना चाहिए और अपना ये टीके लगवाना रहता है। जी। इसके अलावा रेगुलर हीमोग्लोबिन चेक, टीका, इसके अलावा बीपी चेक रेगुलर करवाना है। दूसरा है कि इनको सोनोग्राफी भी इस बीच के जो 3 महीने हैं इसमें इम्पॉर्टेंट सोनोग्राफी होती है, बहुत ज़रूरी होती है पेशेंट के लिए और बच्चे के लिए। तो जो तीसरे महीने वाली जो सोनोग्राफी है, जो 3 महीने कंप्लीट होने पे होती है, हाँ। उसको एंटी स्कैन कहा जाता है। एंटी स्कैन या अर्ली एनामली स्कैन, ये भी कुछ बीमारियां जो जन्मजात होती हैं या जो बच्चे के बनावट में कुछ खराबी होती है, वो इस समय में पता कर सकते हैं। तो इस समय में हमको एक सोनोग्राफी बहुत ज़रूरी है, उसको करा लेना है। और एक सोनोग्राफी होती है टारगेट स्कैन, जो कि 5वें महीने में या 5वें 20 हफ्ते से 22 हफ्ते के बीच में होती है, उसको करा लेना चाहिए। जी। पेशेंट को थोड़ा सा समझाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है कि ये एक बड़ी सोनोग्राफी है, चूँकि इसके पैसे भी थोड़े से ज़्यादा होते हैं, तो जो ग्रामीण क्षेत्र से महिलाएं आती हैं वो हर कोई उसको करवा नहीं पाता है। तो लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, इसको कराना चाहिए। इस समय में बच्चा बन रहा होता है और अगर उसकी बनावट में या उसके ब्रेन में या हार्ट में या फिर जो रीढ़ की हड्डी है वहाँ पर या लिवर में, किडनी में कहीं कुछ खराबी है, बनावट में खराबी है, तो यहाँ हम उसको पकड़ सकते हैं और यहीं से सुधार हो सकता है। यहीं से कुछ चीज़ों का सुधार होता है, कुछ चीज़ों के लिए ऑप्शन है कि इस बच्चे को ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जा कर के सोसाइटी पे ये बच्चा बर्डन भी हो सकता है, माँ बाप पे तो हो ही सकता है। और उसका कई बार ऐसा है तो बहुत सारे पैसे खर्च करने के बाद भी बीमारियाँ ठीक हो ही नहीं पाती है। तो सबसे निवेदन है कि इस सोनोग्राफी को आप मिस नहीं करें और इसको ज़रूर करवा लें, और चेकअप के बाद अगर ज़रूरी लगता है तो डॉक्टर से कंसल्ट भी करना चाहिए कि इसको आगे हम क्या कर सकते हैं। इसके अलावा एक और सोनोग्राफी होती है जो बच्चे के हार्ट के लिए होती है, उसको फीटल इको कहते हैं। जी। वो सब में ज़रूरी नहीं होती है, पर ये एक मोडालिटी है, इसलिए हम इसकी जानकारी भी देते हैं कि हाँ आप ये करा सकते हैं, क्योंकि कुछ जो बच्चे के हार्ट की जो प्रॉब्लम है, जो जन्मजात है, वो कई बार टारगेट स्कैन में भी नहीं आती है, तो उसके लिए वो थोड़ा सा और लेट एक बच्चे के दिल की सोनोग्राफी होती है, उसको फीटल इको कहते हैं। वो कोई लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो वो भी कराना चाहिए। वो शासकीय अस्पतालों में नहीं होती, वो नहीं होती है। कई बार टारगेट स्कैन भी शासकीय अस्पतालों में नहीं होता है। तो अगर टारगेट स्कैन नहीं भी हो रहा है तो भी एक स्कैन 5वें महीने में, तो जो बिल्कुल कभी नहीं दिखा पा रहे हैं, दिखाया नहीं है, तो 5वें महीने में उनको ये चीज करा लेनी चाहिए। मतलब ये जो दूसरी तिमाही है इसमें सबसे खास जो है वो सोनोग्राफी है, टीका है। हाँ, इस समय हम मतलब इस सोनोग्राफी से पता चल रहा है कि बच्चा आने वाला कैसा होगा, क्या हाँ उसको कोई आगे आने में मतलब आगे आकर के उसको कोई लिवर में, किडनी में कोई भारी भयंकर कोई उसकी बनावट में खराबी तो नहीं है, वो अपन पकड़ सकते हैं जी इस समय। तो ये तो मैम वो वाली बातें हो गई जब वो डॉक्टर के पास आई, सोनोग्राफी कराई, फिर बच्चे का जो भी होगा पता चलेगा। तो सोनोग्राफी दूसरे महीने में मतलब दूसरी तिमाही में सबसे मस्ट हो गई, तीसरे महीने में और 5वें महीने में 2। अब इसके अलावा और कौन सी जो खास बात है, जैसे आपने कहा कि बीपी का, हीमोग्लोबिन का, हाँ। वजन का, हाँ। और खान पान क्या रखना है, घर पे क्या सुविधा रखना है, ये थोड़ा सा बताइए। हीमोग्लोबिन तो ठीक है, घर पे जो इनको जो खाने पीने में जो चेंजेस करने हैं कि अब जैसे उल्टियों वाला फेज खत्म हो जाता है, तो वो जो भी खाना चाहे, जो आयरन रिच फूड है, मतलब जो हीमोग्लोबिन बढ़े वो, हाँ उसमें हरी सब्जियां हैं, अंजीर है, किशमिश है, ये सब चीज़ें लेना चाहिए। और दूध है, फ्रेश चीज़ें लेनी चाहिए, जैसे दूध है, दही है, पनीर है, इसको ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स अपना सारा ले सकते हैं। एक मैडम आपने ये बताया कि ये जो तीसरा चौथा महीना होता है यहाँ से शरीर में बदलाव चालू हो जाता है। हाँ। तो वजन की जो आपने बात कही थी, तो एक कुछ ऐसा मानक होता है कि नहीं इतना वजन लगातार बढ़ेगा या
मतलब कब वो खतरा समझे कि ये ज्यादा हो गया है? वही मैं बता रही हूँ कि अगर 5 किलो वजन एक हफ्ते में बढ़ गया है तो ये थोड़ा सा डेंजरस साइन होता है। दूसरा है, हम ये मान के चलते हैं कि एक पूरी प्रेगनेंसी में 10 से 11 किलो वजन एक पेशेंट का बढ़ना ही चाहिए जी। मतलब उसको रूल ऑफ 10-10-10 मान के चलते हैं कि 9वां महीना खत्म होके जैसे 10वां महीना है तो 10 महीने में ऑलमोस्ट 10 से 11 किलो वजन बढ़ना चाहिए। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है बीपी। इस समय में जो हमारा 5वां महीना होता है, इस समय में बीपी वाले पेशेंट को भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं या उस पर ध्यान दे सकते हैं। जो ब्लड प्रेशर है प्रेगनेंसी में जो नुकसान करता है वो पहले 5 महीने में यूजुअली नहीं करता है। और जो सिर्फ प्रेगनेंसी के समय बढ़ने वाला बीपी है वो 19 से 20 हफ्ते पे चालू हो जाएगा। तो हमको ये 20वें हफ्ते पे 5वें महीने में बीपी को चेक करना बहुत इम्पोर्टेंट है और वहाँ से मॉनिटर करना हमको चालू करना पड़ता है और उसके आगे फिर मॉनिटरिंग होती है। तो बीपी यही डिटेक्ट हो सकता है और यही पकड़ में आ सकता है दूसरे तिमाही। और कुछ ऐसा तो नहीं लगता कि मतलब ये खास बातें हो गई दूसरी तिमाही की कि इसमें और भी कुछ हमें इसमें हमको एक तो ये भी ध्यान रखना रहता है कि हम वजन का काम कैसा कर रहे हैं, या जिनको पहले प्रॉब्लम्स रही हैं कि बच्चे खराब हो गए हैं दूसरे महीने में या तीसरे महीने में या 5वें महीने में, तो उनको ये 5वें महीने तक या 7वें महीने तक बहुत केयरफुल रहना रहता है और समय समय पे चेकअप तो है ही, इसके अलावा रेस्ट भी प्रॉपर कराना रहता है। कुछ सोनोग्राफीज में देखना रहता है कि ये बच्चेदानी का मुंह खुल तो नहीं रहा है और हम प्री टर्म लेबर जो है 7 मासी बच्चे जो होने वाले हैं उसको भी इस समय में हम पकड़ सकते हैं। और घर के जो काम है उसमें रसोई के काम वगैरह कोई दिक्कत नहीं रूटीन, अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी है उसको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है तो नॉर्मल रूटीन काम वो सारा कर सकते हैं। वजन का काम जितना कर पा रहे हैं नहीं करें तो भी ऐसे। और रेस्ट कितनी देर के लिए जरूरी है? दिन में 1 घंटा रेस्ट करना चाहिए। दिन में 1 घंटा वो लेटे आराम करें। और जी, तो दूसरी तिमाही के बारे में जो मैडम ने बताया उसमें हम खास बातें जो समझे कि 3 और 5वें महीने सोनोग्राफी जरूर कराना है। अगर आपके क्षेत्र में नहीं होती है, शासकीय चिकित्सालय में अगर वो व्यवस्थाएं नहीं है तो आपके निकटतम में जो भी अच्छा डॉक्टर है आप वहां जाएं, क्लिनिक पर जाएं और सोनोग्राफी कराएं। हीमोग्लोबिन का ध्यान रखें, मैडम ने जैसे बताया कि वो बढ़ता है कम होता है, उस बात का ध्यान दें। बीपी के बारे में ध्यान दें। जी, एक और इम्पोर्टेंट बात मैं कहना चाहूँगी कि शुगर भी हमको बहुत चेक करानी रहती है इस महीने में। इस बीच के जो 3 महीने हैं इसमें शुगर भी कई बार जो छुपी हुई शुगर है वो भी बाहर आ जाती है पेशेंट की। तो एक शुगर का भी एक टेस्ट होता है जो ग्लूकोज पीने के बाद शुगर का टेस्ट होता है, वो भी बहुत ज़रूरी है ताकि शुगर के पेशेंट्स भी हम इस समय में पकड़ लें। जो शुगर है, बीपी है, प्रेगनेंसी के दौरान जो रहता है और प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद ख़त्म हो जाता है, वो सब हम इस समय में पकड़ सकते हैं इन्वेस्टिगेशन और सोनोग्राफी के द्वारा। मतलब यही तिमाही जो है वो डिसाइड करती है कि आगे जाके डिलीवरी नॉर्मल होगी या ऑपरेशन? वैसा नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मेडिकल प्रॉब्लम्स है वो हम यहाँ पकड़ सकते। चलिए, तो अब आप लोग समझ ही गए कि ये तिमाही कितनी जरूरी है बच्चे के लिए। वो बच्चा इस दुनिया में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए वो भी इसी महीने में आपको इसी तिमाही में पता चलता है और खुद के ध्यान के लिए भी बहुत जरूरी है। मैडम लगातार हमसे जुड़ी रहेंगी, इसके बाद भी हम अगली तिमाही की बात मैडम से करेंगे। फिलहाल मैडम से आप जो भी सवाल करना चाहते हैं आप हमें कमेंट्स कीजिए, तो उसको लेकर हम अगले वीडियोस में बात करेंगे। और बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि हमारे साथ गर्भावस्था के दौरान क्या आपको सावधानियां रखनी है इस बारे में बताने के लिए खरगोन जिले की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रक्षा भुजानदे मैडम है। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।